शिल्पा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहे कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिल्पा के दादाजी शिल्पा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिल्पा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी शिल्पा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिल्पा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिल्पा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो आपस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी शिल्पा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिल्पा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों में पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिल्पा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिल्पा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिल्पा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिल्पा के संबंध के लिए पेशकश की। शिल्पा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मानने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और शिल्पा की शादी हो गई। ससुराल में शिल्पा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की ही उम्र की एक ननद थी, रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिल्पा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सास माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिल्पा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने शिल्पा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिल्पा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिल्पा की ननद जरूर उसकी माँ से शिल्पा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिल्पा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई।
यह समय शिल्पा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिल्पा का दर्द शिल्पा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिल्पा को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने शिल्पा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 थी प्रस्तुतियाँ, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर ना चाहते हुए भी शिल्पा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी को कुछ कहने के लिए माइक थमाते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी और बहुएं बनेगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुशी रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही शिल्पा की सास ने शिल्पा को गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।